चौकी देखने लग रहे हो, जहाँ पर अपना पहलगाम में जो आतंकवादी हमला आया, जहाँ पर 28 या 27 का लगभग अपने व्यक्ति जो मतलब कि शहीद हो गए फिलहाल, तो उनको उसमें बजरंग दल हो या और अन्य संस्था मिलकर कहीं ना कहीं रोष विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना नजर आओगे। फिलहाल तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे का थड़ गुजदा नजर आओगे, क्योंकि जो अपना गलत सहयोग कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। फिलहाल तो लाइव तस्वीर आप चौकी देखने लग रहे हो और भी बात करांगे। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? चंद्रभान मित्तल। चंद्रभान जी, बड़ा विरोध प्रदर्शन चला, किस चीज ने लेकर? जो कल आतंकवादी हमला उसने लेकर चल रहे जी। कल पहलगाम में जो घटना घटी है, जो नरसंहार हुआ है, वहाँ पर ये पूछ करके कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ये पूछ करके उनको वहाँ मारा गया है एक एक को चुन चुन के। इससे बड़ा निंदनीय काम कहीं नहीं हो सकता। इसका हम घोर विरोध कर रहे हैं। सभी हिंदू संगठन मिलकर के इन आतंकियों को चुन चुन करके फांसी देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अभी पश्चिमी पाकिस्तान का उसका अभी ठंडी नहीं हुई थी आग, अभी ये एक और कलेश खड़ा कर दिया। इसका हम घोर विरोध करते हैं। अच्छा, लगता है कि जी करते हैं अपनी सरकार से क्या हो करना चाहिए ना? इनको पकड़कर सबको तुरंत फांसी दे, इस प्रकार की हमारी मांग है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान आया कि हमारे देश से ऐसी नहीं हो सकती, तो कैसे मतलब कि बोल पर किया जाए? ये बिल्कुल झूठ है। लश्कर तैयबा वगैरह इस प्रकार के सभी उन्होंने कबूल किया है, अभी हमने किया है, सभी सबका इस बारे में पता लग भी गया है। अभी धीरे धीरे उनको पकड़कर सरकार क्या कार्रवाई करेगी, यही हमारी मांग है। ऐसा ये कायरतापूर्ण हमला है और इसके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग है। ये रोज रोज का क्रेज ये ऐसे खत्म होने वाला नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान पर अटैक हो। अब अंदर घुसकर पाकिस्तान को अंदर घुस के मारना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। जब तक हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। आतंकवाद खत्म करने के लिए हमें जो है ना आगे कदम उठाना पड़ेगा, ताकि उसको आँख हो। जैसे अब वो बलूचिस्तान में भी गड़बड़ कर रहा है, सब जगह गड़बड़, उसके 5-4 हिस्से हो जाएंगे तो एकदम से आतंकवाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं पहलगाम में खुशी मनाने के लिए परिवार गए थे, तो क्या पता ऐसा सामना करना पड़ता? कैसी ये तो देश के अंदर आए दिन समस्या हो गई है जी। हिंदुओं को चुन चुन के चिन्हित करके उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अभी बंगाल में देखो, वहाँ की सरकार है, ममता बनर्जी है, वो मुसलमानों का पूरा समर्थन कर रही है, हिंदुओं को चुन चुन मरने के लिए दे रही है। सरेआम गुंडे मोदी को धमकी देते हैं कि बुलाओ तुम्हारे मोदी को। अभी मैं देख रहा था रॉबर्ट वाड्रा का टीवी में बयान आ रहा है कि मुसलमानों को सड़कों पे नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही, इसलिए मुसलमान परेशान हैं। ये किस मानसिकता के व्यक्ति हैं? हम रोज ये रोष प्रदर्शन करने के लिए नहीं खड़े होते। आए दिन कभी हिंदुओं को बंगाल में, कभी यूपी के अंदर, कभी बिहार में, और आज ये टूरिस्ट के रूप में जम्मू कश्मीर गए थे, इन पे हमला किया गया सुनियोजित तरीके से। उनकी पहचान करके कि वो असली में हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उनके कपड़े उतरवा के चेक किया गया कि वो असली में हिंदू हैं। ये इस प्रकार में देश में हो रहा है। आज हिंदू पूरा आक्रोश में है, बर्दाश्त नहीं करेगा। जो पहलगाम में मुसलमान है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी मदद किया पीड़ितों की, तो क्या कहना चाहोगे इस भाई? जो ये मुसलमान चल के आते हैं उग्रवादी के रूप में, अकेले वो दोषी नहीं है। जो उनको साथ देते हैं अंदर आने के लिए, जो वकील उनका सपोर्ट करते हैं, खड़े होके उनके समर्थन में खड़े होते हैं वकील, इस प्रकार के सारे, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, वो सब उग्रवादी हैं जो मुसलमानों का साथ देते हैं। किसकी हिम्मत है कि पाकिस्तान से चल के हिंदुस्तान में आ जाएं? उनको कौन परिवार साथ देता है, कौन पुलिस के लोग, कौन मिलिट्री के लोग साथ देते हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। हिंदू समाज बहुत आक्रोशित है। ये कायराना हरकत क्यों? हमारे फौजियों की वर्दी का सहारा लिया गया। इतना जिगरा था तो सीधा आते ना उनके साथ, जरूरत क्या थी? चुन चुन के मारने की जरूरत क्या थी जी? अच्छा, करनाल का एक लेफ्टिनेंट भी शहीद हो गया कल इसी में आतंकवादी हमले में। अरे सर, उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए तो उनको तो सिर्फ हिंदू से मतलब था। उनको नहीं पता भी कौन लेफ्टिनेंट है कौन कितना है। ये जो पहलगाम में बहुत एक जघन्य अपराध हुआ है, और ये पहचान करके कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, मुसलमानों को छोड़ा गया है। अगर वहाँ का जो विक्रेता था, और हिंदुओं को पहचान करके उनको मारा गया है। जो सेकुलरवादी, तथाकथित सेकुलरवादी कहते हैं ना, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये जाहिर हो गया है, साबित हो गया है कि आतंकवाद का धर्म होता है, और एक ही धर्म के आतंकवादी हैं। ये जो पार्टियां, जो ये सेकुलरवादी, तथाकथित सेकुलरवादी पार्टियां इन लोगों को सपोर्ट करती हैं, ये उसका नतीजा है। बंगाल में भी चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया, बंगाल में भी उनकी दुकानें जो हैं हिंदुओं की जलाई गई और मुसलमान की छोड़ दी गई। तो इससे क्लियर हो गया
कि आतंकवाद का धर्म है और वो धर्म है इस्लाम। इस्लाम के लोग ये आतंकवादी हैं, कट्टर इस्लामी जो हैं वही ये कर रहे हैं। तो इसके लिए इसका पूरा विरोध होना चाहिए और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो वाड्रा है या कांग्रेस है, दूसरे लोग हैं, इनका भी हिंदुओं को बाइकआउट करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। और ये पहलगाम को जो अमरनाथ की और माता वैष्णो देवी की अगर ये 2 साल के लिए हिंदू यात्रा बंद कर दें, इनको पता चल जाएगा कि रोटी कहाँ से खाई जाती है। यह जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है। इसका मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिसके साथ इनकी घोर निंदा की जाए, क्योंकि ये ऐसा जघन्य अपराध किया है और ऐसे अपराधियों की एक ही सजा है कि गोली मांगे तो गोली दो और जिसकी जीव रक्त से प्यासी उसे खून की होली दो। जिस तरह 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और सिर्फ एक बात पूछी गई कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, और कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। जो लोग हम यहाँ डराते हैं जाति के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पर, गुज्जरों के नाम पर, बनियों के नाम पर, उनके लिए सबक है कि बटोगे तो कटोगे। अगलों का साफ एजेंडा क्लियर है कि हिंदू है, काफिर है, मारना है। हम यहाँ जातियों में बटे हुए हैं, ये संदेश हमारे लिए है। आज 26 मरे हैं, कल 26,000 होंगे। जब तक नहीं उठोगे, जब तक एकत्रित नहीं होगे, संगठित नहीं होगे, यही हाल होगा। अपनी दुकानों पर बैठे हैं, कोठियाँ बना रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, उन कोठियों में रहने के लिए वो तैयारी कर चुके हैं। बनाओगे तुम, रहोगे वे, रहेंगे वे। इसलिए मेरा सभी से यही विनम्र निवेदन है कि जितनी जल्दी संगठित हो जाओगे उतना अच्छा है। और जो सरकारें नारा देती हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमें नहीं चाहिए। जब हिंदू का विनाश नाम पूछ पूछ कर मारा जा रहा है, हिंदुओं को नाश कर दिया, ये कह के अगर सबका साथ, सबका विकास, सब कुछ उन्हें मिल रहा है। चुनावों में क्या हुआ देख लिया ना, विकास का मुद्दा। हर पूरे गांव में 550 वोट मुसलमानों की थी, मकान दिया, रोटी दी, पैसा दिया, लेकिन एक भी वोट नहीं आई, क्योंकि उनका एजेंडा क्लियर है। उनकी नज़रों में हम काफिर हैं, लेकिन हम इकट्ठे नहीं हो रहे, जातियों के नाम पर बटे हुए हैं। इसलिए समाज में जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, ऐसे ही कटते रहेंगे, ऐसे ही बटते रहेंगे। इसलिए समस्त हिंदू समाज से यही अपील है कि हाथ जोड़कर विनती है, संगठित रहो। और सरकार से निवेदन है कि जिन्होंने एक जघन्य अपराध किया है, उन्होंने 26 मारे हैं तो 2600 मारे, तब जाकर हमें कहीं शांति पड़ेगी।